जाति आधारित गणना के मामले पर चर्चा करने के लिए बिहार से गया प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिलहाल मुलाकात कर रहा है। उनकी मीटिंग चल रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और जातीय जनगणना का जिन फिर से बोतल से बाहर निकल चुका है। पूरे देश में जो ओबीसी समाज के नेता हैं, उनका ये मांग है कि किसी भी स्थिति में देश में जाति आधारित गणना हो जानी चाहिए। नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, जनक राम, 10 नेता पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। तो आखिरकार जाति आधारित गणना की मांग क्यों उठने लगी? हमें याद है साल 2011 में जब जाति आधारित गणना हो रहा था तो उस समय भाजपा भी यह मांग कर रही थी कि जाति आधारित गणना हो जाना चाहिए। तो कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, वो जब विपक्ष में होती है तो इसकी मांग करती है और सत्ता में आते ही इसे ठुकरा देती है। इसका क्या कारण है, इसका क्या इतिहास है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम उदित तारन है और इनसाइडर लाइव में आप सभी का स्वागत है। जाति आधारित गणना की मांग कैसे उठी, क्यों उठी और इसका क्या कारण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक स्लोगन आप सभी ने सुन रखा होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी जिस समाज का, जिस जाति का जितना आबादी, जितना रिप्रेजेंटेशन है इस देश में, उतना ही उनका प्रतिनिधित्व, उतना ही रिप्रेजेंटेशन उनका सरकारी क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में और हर क्षेत्र में, चाहे वो निजी क्षेत्र ही क्यों ना हो, वहां पर होना चाहिए। तभी ये देश, ये जो समाज है हमारा, उसमें बराबरी आएगी। तो ऐसे स्थिति में हम चर्चा करेंगे कि जाति आधारित गणना कब से हो रहा है, शुरुआत इसकी कब से हुई, अंतिम बार ये कब हुआ और उसके बाद क्या क्या क्रम दर क्रम इसमें घटनाएं घटी है। देखिए, सबसे पहले इस देश में जाति आधारित गणना, और गणना आप कह लीजिए, जो सेंसस होता है, आबादी कितनी है, ये काउंटिंग हुआ था साल 1881 में। उस समय कमिश्नर थे, आईसीएस थे, A.O. ह्यूम, जिन्हें हम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी कहते हैं। उन्होंने पहली बार जाति आधारित गणना कराई थी और अंतिम बार इस देश में जाति आधारित गणना साल 1931 में हुई। इसके बीच हर 10 साल पर यह गणना लगातार होते रही है। 1931 के बाद साल 1941 में जातीय जनगणना हुआ, लेकिन डेटा जो है वो रिवील नहीं हो पाया, वो पब्लिश नहीं हो पाया। और तब के जो जनगणना कमिश्नर थे, M.Y. येट्स, उन्होंने ये दलील दिया था कि चूंकि टेबल पर रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई, इसलिए जाति आधारित गणना का रिपोर्ट हम पब्लिश नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है साल 1951, यानी देश आजाद हुए 4 साल बीत चुके थे और फिर से कास्ट सेंसस की बात उठी। लेकिन उस बार जो काउंटिंग हुआ उसमें सिर्फ SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना की गई और उनकी आबादी लगभग 27-28% के आसपास बताई गई। लेकिन जो OBC और सवर्ण समाज था, उसका काउंटिंग, उसका गणना नहीं किया गया। और साल 1951 में जो काउंटिंग हुआ, संविधान लागू होने के बाद, उसके बाद OBC समाज के जो नेता थे, उनकी मांग उठने लगी कि अब उन्हें भी रिजर्वेशन दिया जाए। चूंकि संविधान आजादी के साथ ही, जब संविधान जिस दिन लागू हुआ उसके बाद से SC और ST को आरक्षण मिल गया, तो OBC के नेता ये मांग करने लगे कि अब उन्हें भी आरक्षण दिया जाए, जिसके लिए साल 1953 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कागा काकेलकर आयोग बनाया और इस आयोग ने 1931 के 52% OBC के परिभाषा को बताया कि OBC दरअसल है कौन। OBC आर्थिक आधार पर जो लोग हैं उन्हें काउंट किया जाए या जातिगत आधार पर। इसकी पूरी रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दी गई, लेकिन यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चला गया। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाया और OBC समाज को आरक्षण नहीं मिल पाया। फिर आता है साल 1978, यानी देश का नेतृत्व तब कर रहे थे मोरारजी देसाई। उन्होंने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, आप नाम सुन रखे होंगे, मंडल कमीशन, वही बीपी मंडल के देखरेख में एक मंडल आयोग का गठन किया उन्होंने। मंडल आयोग के गठन में 1931 में जो गणना हुआ था, जिसमें 52% आबादी OBC का बताया जा रहा था, उसी को मानते हुए 27% आरक्षण OBC को मिले, इसकी सिफारिश कर डाले बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। खैर, वो सरकार चली गई और इंदिरा गांधी की सरकार बन गई और 1990 में, यानी उसके 12 साल के बाद, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तब उन्होंने इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाकर OBC को 27% आरक्षण दिलवा दिया। यह मामला कोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट पहुंचने से पहले यह मामला सड़क पर पहुंचा। इसके पक्ष में और विपक्ष में खूब आगजनी हुआ, खूब हो हल्ला हुआ, काफी हुड़दंग मचाया गया। और कोर्ट जब यह मामला पहुंचता है तो कोर्ट में साल 1992 में
इस पर जजमेंट आता है। यह जजमेंट बहुत फेमस रहा देश में, कई लोग इसे पढ़ते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से और कानून के दृष्टिकोण से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे खूब पढ़ा जाता है। इस जजमेंट का नाम था इंदिरा साहनी जजमेंट, जिसे बाद में लागू कर दिया गया, यानी कि साल 1992 में 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दे दिया गया। फिर आता है साल 2006, जब अर्जुन सिंह, कांग्रेस की सरकार रहती है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हैं और अर्जुन सिंह उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते हैं। उन्होंने सोनिया गांधी को यह समझाया कि जो हिंदी पट्टी का रीजन है, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहाँ पर कांग्रेस की नींव अब खिसक गई है, कांग्रेस का जो आधार वोट था वो खत्म हो चुका है। ऐसे में मंडल 2 को, यानी मंडल कमीशन 2 को अब वहां पर लागू कर देना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मंडल कमीशन 2 क्या है। तो आपको बताएं कि जो रिजर्वेशन दिया गया था 1992 में, वो सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए दिया गया था। और अर्जुन सिंह ने कहा सोनिया गांधी से, उनसे सिफारिश की कि आप जो शैक्षणिक संस्थान है, जैसे एम्स हुआ, आईआईटी हुआ, आईआईएम हुआ और जितने भी नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी जगह ओबीसी को अब उतना ही रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा रिजर्वेशन के माध्यम से। कांग्रेस सरकार इस पर तैयार हो जाती है। इसको भी लेकर जमकर बवाल हुआ, सड़क पर लोग उतरे पक्ष में विपक्ष में, लेकिन इसको लागू कर दिया गया। और फिर साल 2010 में शरद यादव, लालू यादव और मुलायम यादव, इन तीनों नेताओं ने जातीय जनगणना की मांग उठाई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। साल 2011 में पी चिदम्बरम ने यह बयान दिया था कि जाति आधारित गणना अगर हम करवाते हैं तो उससे सामाजिक समीकरण जो है वो बिगड़ जाएगा। और यही दलील देते हुए 2011 में भी, जब कांग्रेस सत्ता में रही, उसने जातीय जनगणना नहीं करवाई। साल 2014 आता है, देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलता है, नरेंद्र मोदी गद्दी संभालते हैं और उसके बाद यह मामला फिर धीरे धीरे उठने लगता है। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ऐसे में ओबीसी, जो कि किसी भी राज्य में 50% से अधिक आबादी होता है, रखता है, उनके नेताओं के द्वारा यह मांग अब उठने लगा फिर से कि जाति आधारित गणना करा दी जाए। और उसी को लेकर बिहार में जमकर बवाल चला। आपने देखा 7 अगस्त को तेजस्वी यादव ने, जिस दिन मंडल कमीशन का दिन था, सड़क पर उतरे थे राजद के तमाम कार्यकर्ता। जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो खुद ओबीसी से आते हैं, नीतीश कुमार, उनकी भी ये मांग थी। पत्र लिखा गया प्रधानमंत्री के पास और अब बिहार से 10 लोगों का प्रतिनिधि मंडल अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर मुलाकात कर रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो वो इस गणना से, जाति आधारित गणना से पीछे हट जाती है। बीजेपी इसकी मांग करती है। आज जब बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस इसकी मांग कर रही है और बीजेपी पीछे हट रही है। क्या गणित है, ये इस देश को समझना होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर जाति आधारित गणना हो जाती है और ओबीसी का जितना आबादी आता है, अगर उसके अनुसार रिजर्वेशन दिया गया, तो आखिरकार जो सवर्ण समाज है वो कहां जाएगा। इस सवाल के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक, फॉलो करो, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।